हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि बहुत बड़ा कारण है यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसे छुपे हुए सवाल हों अपने लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू को लेके, चाहे वो आपके जॉब या फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके मन की ऊर्जा से रिलेटेड हो। अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हैं तो यूनिवर्स ने यहाँ पे आपको उसका जवाब देने की कोशिश की है। और इस रीडिंग में हम उन सभी ऊर्जाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके इर्द गिर्द हैं, और यूनिवर्स का कोई संकेत है आपके लिए तो वो भी जानेंगे। और ये रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। तो ये जितना भी आपके लाइफ इवेंट से रेजोनेट करती है, मैच करती है, उतना ही इस रीडिंग में से एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें उन पहलुओं को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़े। जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और आपके आसपास अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी प्रार्थना है, और यही हीलिंग के फॉर्म में मैं आज आप सभी तक भेजता हूँ। तो दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करे, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे नोट के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन पावर से गाइड करें, जिससे हम सही कार्ड तक पहुँचें और अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को जो भी आपका मैसेज है वो पहुंचा सके, जो आपका संकेत है, जो संदेश है वो पहुंचा सके उन तक। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है, दैट इज नार्सिसिस्ट। ओके, एज एक्सपेक्टेड। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे जो होगा, दैट इज दे विल बी बैक। अच्छा, ठीक है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो हम देखेंगे वो बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखते हैं क्या यूनिवर्स का संकेत है। मूविंग। अच्छा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़े बदलाव की ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे हम जानेंगे कि इन कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स कौन सा संकेत दे रहे हैं। आपके क्या कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप अंदर सोच रहे हैं, मन में है आपके, जिसका जवाब शायद यूनिवर्स ने यहाँ पे देने की कोशिश की है। एक एक कार्ड की एनर्जी को डिकोड करके मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो ओवरऑल ऊर्जा है वो यही कह रहा है कि ये कोई हल्की एनर्जी नहीं है आपकी। यहाँ पे जो कहानी हम देख सकते हैं, जो आपके लाइफ के जो पहलू हम देख सकते हैं, उसमें ट्रुथ वर्सेस इल्यूजन की कहानी है, उसमें आपके साइलेंस वर्सेस ईगो की कहानी दिख रही है, और उसमें कर्मा का जो प्रभाव है ज़िंदगी पे, उसकी भी यहाँ पे स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। हम पहला देखते हैं, पहला कार्ड है नार्सिसिस्ट का कार्ड, इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कार्ड में जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा क्लियर है। समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। ऐसा कोई लोगों के बारे में, प्रेजेंस के बारे में बता रहा है जो अपने आप से ही इतना ज़्यादा भरपूर है, अपने ऊपर ज़्यादा इतना फोकस्ड है इन लोगों का। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश लोग हैं। इन्हीं के ऊपर ये कार्ड आया है। आपके आसपास या आपके पास में कोई ऐसा इंसान रहा है जो खुद में ही खोया हुआ था, उसके अंदर इतना ज़्यादा अहंकार, इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की इच्छा, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की इच्छा, मैनिपुलेट करने की इच्छा, ये उसकी आदत थी, ये उसका नेचर था। और अगर अभी भी आपके लाइफ के आसपास है तो आप देख पाएंगे कि हाँ, ये लोग इसी नेचर के ही हैं। आपने नोटिस किया होगा कि वो इंसान हमेशा खुद को ही सही मानता है,
मानता था, चाहे गलती उसकी हो या ना हो। उसकी गलती अगर दिख भी गई तब भी वो अपने आप को ऐसा संत साबित करेगा कि उससे अच्छा तो इस दुनिया में है ही नहीं, ये तो किसी और कारणवश से हो गया। मतलब गलती कभी अपने ऊपर मानने की इस आदमी की इच्छा हो ही नहीं सकती। नार्सिसिस्ट लोग कभी अपनी गलती नहीं मान सकते, वो कभी ये स्वीकार ही नहीं कर सकते वो कि वो डाउन हो गया, उनसे किसी भी तरीके की गलती हो गई। ये इस तरीके के लोग होते हैं। आपकी फीलिंग्स, आपकी वैल्यू उसने कभी जेन्युइनली समझी ही नहीं। आप उसके लाइफ में, आप उसकी हेल्प के लिए थे, आप उसको एक गाइड करना चाहते थे। अब ये आपके लाइफ के पास्ट रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, अगर पास्ट का कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो आपका, आपके नाते रिश्तेदार, वर्क कलीग्स हो सकते हैं, जिनके साथ आप कभी उठते बैठते थे या बैठते हैं, और इनको अपने हिसाब से गाइड भी करने की कोशिश करते थे कि इनका नुकसान ना हो। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने आपकी वैल्यू कभी नहीं समझी, इन्होंने कभी नहीं समझा कि आप इनका भला चाहते हैं। बल्कि ये अंदर से जानते हैं कि आप भला चाहते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि मैं पावर में हूँ, मैं कंट्रोल करने वाला हूँ, तो मेरा भला कैसे कोई चाह सकता है। इस अहंकार में ये आपको फेंकते रहें इधर से उधर, आपको अपने हिसाब से यूज़ करते रहें कि ये मेरा, अगर इसके अंदर ये इल्यूजन है कि ये मुझे कहीं बचा लेगा या मेरे नुकसान होने से बचा लेगा, तो मैं इसको अपने हिसाब से यूज़ करता हूँ। ये इस तरीके से सोचते हैं। ये आप उन व्यक्तियों के लिए अच्छा स्वभाव नहीं रखते कि जो इनके लिए अच्छा सोचे उसके लिए ये अच्छा सोचे, नहीं, ये उसको यूज़ करने शुरू कर देते हैं अगर कोई इनके बारे में अच्छा सोचता भी है। ये उस तरीके के व्यक्ति होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये इंसान हमेशा खुद को ही सही मानता रहता है, हर वक्त अपने से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसमें जो भी डिसीजन लेना हो, अपना डिसीजन सर्वोपरि रखेगा ये इंसान, चाहे उसमें कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो। और यहाँ पे ट्विस्ट यही है कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, और इसी ऊर्जा को ऐसे इंसान, जो प्योर वाइब्रेशंस होती है ना, जो जिन लोगों की प्योर ऊर्जा होती है, जो भोलेनाथ के भोले बच्चे जैसे होते हैं, जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, इस संसार के ब्यूटीफुल सोल्स होते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। और ऐसे लोगों को लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ये नार्सिसिस्ट लोग अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और इनकी ऊर्जा पे सर्वाइव करते हैं। आपकी जो प्योर ऊर्जा है ना, नार्सिसिस्ट लोग उसी पे सर्वाइव कर पाते हैं, उसको अपना साधन बना लेते हैं, उसके ऊपर पाँव रख के आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपने कभी इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं चाहा है, और यही चीज़ आप, ये जो आपके विरोधी हैं, जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, उन्हें अंदर से डिस्टर्ब करती है। ये चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा नुकसान करें, किसी को फाइनेंशियली धोखा दे, हो सकता है या आपके साथ में रहने वाले हो जो आपको प्रेरित करते हो कि नहीं तुम उसके साथ इस तरीके से कर दो जिससे हमें ये लाभ हो जाए, हमें ये फ़ायदा मिल जाए। तो आपको गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं, आपको हर जगह फ्रंट पे आपको रख के फंसाने की कोशिश करते हैं, और पीछे से जो भी उसका रिजल्ट आता है, जो भी उसका फ़ायदा आता है, वो खुद हड़प के खाना चाहते हैं। ये इस तरीके के लोग होते हैं कि कभी अगर गला फंसे भी तो आपका गला फंसे, और इनका गला फंसे नहीं, ये खाली मौज में ज़िंदगी काटते रहें, इनका कभी कोई बाल भी बाका ना कर पाए, ये इस मुगालते में रहते हैं। तो ये इस तरीके की हरकतें तभी करते हैं, और जब आप इनके हिसाब से नहीं चलते तो यही चीज़ इनको परेशान करती है, इनको चिड़चिड़ापन बना देती है, इनको इनके ईगो को ठेस लग जाता है। और इनको, इनकी जो ईगो है उसको सबसे बड़ा चोट आपकी जो साइलेंस है, आपकी जो सच्चाई है, उससे लगी है। आपने कभी भी सिचुएशंस में रिएक्ट नहीं किया, आपने इनके सामने कभी भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं की है, और यही उनकी सबसे बड़ी हार बनी है ज़िंदगी में, क्योंकि आप इनसे मैनिपुलेट होना बंद कर चुके हैं, अब आप इनके प्रभाव में नहीं रहते हैं। और यहाँ पे जो इनके विरोधियों की एनर्जी वो यही कह रही है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने आप को लेके, इसीलिए वो एक पैरासाइट की तरह दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के ऊर्जा को खाते हुए ये सर्वाइव करते हैं, दूसरों की ऊर्जा को, ये इतने ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं कि ये दूसरों की ऊर्जा को सोख सोख के ही जिंदा रहते हैं। ये इस तरीके के लोग हैं, और ये ऊपर से स्ट्रांग दिखते हैं, ऊपर से अपने आप को ऐसा दिखावा करेंगे इनसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं, इनसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं, इनसे ज़्यादा अच्छे फैसले कोई नहीं ले सकता, इस तरीके दिखाएंगे, और हर चीज़ में मजबूत हैं। लेकिन अंदर से इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ गिल्ट भरा पड़ा हुआ है, जलनखोरी भरी पड़ी हुई है, यही सारी भावनाएं भरी पड़ी हुई हैं। ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा कार्ड हम देख सकते हैं, दे विल बी बैक। यहाँ पे जो ऊर्जा है वो शिफ्ट हो रही है। जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, जो दूर चला गया था, वो वापस आने वाला है। इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। हो सकता है आपके पास के कोई रिलेशनशिप हो जो आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करे, हो सकता है ऐसे लोग हो, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो या ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी हो जिन्होंने पहले आपको गलत समझ के आपको शायद डिस्टेंस आपसे बना लिया था, या फिर गलत समझ के आपके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लगाए थे, वो आप अपनी गलती रियलाइज़ करके वापस आपको अपने साथ
इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लॉस के बारे में पता चल गया और ये भी पता चल गया कि आप उनके लिए कितने बड़े एसेट थे, कितने बड़े कितनी ज़रूरी चीज़ थे आप उनके काम में उनके लिए। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफ इन उन लोगों की तरफ भी इशारा करता है, और नार्सिसिस्ट लोगों की तरफ भी, कि जिनका जिनकी लाइफ में आपके होने की वजह से ही उनका वजूद था, उनका समाज में उठना बैठना, वो आपके चेहरा दिखा के ही समाज में उठने बैठने लायक थे, क्योंकि इन नेगेटिव लोगों को तो कोई अपने पास उठने बैठने भी नहीं दे, लेकिन आपका चेहरा देख के लोग एक तरीके से समझ लेते थे कि अगर इनके साथ ही सर्वाइव कर सकते तो हो सकता है इनमें भी कुछ बदलाव आ जाए। तो ऐसे लोगों को तभी मौका मिल रहा था उठने बैठने का जब तक आप उनके साथ थे। और अब आपने दूरी बना ली है, लात मार दी ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को, तो वो वापस आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपने पास्ट की हरकतों की सॉरी बोल सकें और आपको फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे लोग। और ये जो वापसी जो आ रही है इन लोगों की, हम ऊर्जा में देख सकते हैं, ये लव या रिस्पेक्ट से नहीं आ रही है। ये वापसी क्यूरियोसिटी की है, जानने की इच्छा है उनके कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप कैसे इतने मजबूत हैं। उनके अंदर पछतावा भी है पहले का, कि और अंदर से एक कंट्रोल की एक इच्छा भी आ रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपने उनको कैसे भी करके लाइफ में वापस ले लिया तो हो सकता है उनको फिर से मौका मिल जाए आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने का, क्योंकि साथ में रहते रहते आदमी दूसरों की इच्छा का भी मान रखने लगता है। तो उनको यही लगता है कि आप सॉफ्ट नेचर के हैं, आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसी नेचर को वो यूटिलाइज करते करते एक दिन आपको फिर से कंट्रोल करना शुरू कर दें। इस तरीके की उनकी इच्छा है, मनोकामना है। और इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आप उसके बिना कैसे मजबूत हो गए, कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, इतनी तरक्की कैसे करते हुए आप बढ़ते जा रहे हैं, इतनी स्थिरता कैसी आपके लाइफ में। वो यही सोच रहा है कि मैं गया था फिर भी ये टूटा क्यों नहीं, वो इस तरीके से सोचते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग ये होते हैं ना, कि उनको लगता है कि उनके बिना किसी का काम नहीं चल रहा, बल्कि समाज में जो सच्चाई होती है वो ये होती है कि आपके जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके प्रेजेंस की वजह से इन नार्सिसिस्ट लोगों की दुनिया, इनका काम धंधा, इनका बिजनेस उसी वजह से चल रहा होता है, इनकी झूठी दुनिया इसी वजह से चल रही होती है। और जैसे ही आप लात मारते हैं इनको, इनको अपना सब खत्म होता हुआ खुद दिख जाता है। तो यही बात इन विरोधियों को खींचकर वापस ला रही है आपकी तरफ। और आपकी ऊर्जा यहाँ ये है कि आप हील कर चुके हैं अपने आप को पास्ट के एक्सपीरियंसेस से उबर कर, और इस समय हीलिंग फेस में है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति दर्शाता है आपकी। और आप यहीं पे आपके विरोधियों की बात करें तो इस समय वो कन्फ्यूजन में है, असमंजस में है, पछतावे की भावना में है, अहंकार में जी रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम मैसेज कर लेते हैं इनको, हम इनको रीच आउट करते हैं, और ये आपको शायद ट्राई भी करें रीच आउट करने के लिए, मैसेज करने के लिए, लेकिन ये कभी आपकी ज़िंदगी में कोई किसी भी चीज़ को लेकर क्लैरिटी लेकर नहीं आएंगे। जब भी आएंगे आपके लाइफ में असमंजस ही क्रिएट करेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, नकारात्मकता ही फैलाएंगे ऐसे लोग। और यहाँ एक बात क्लियर है, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है क्लोजर चाहिए या चैप्टर ही क्लोज करना है ऐसे लोगों का, तो ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, और ये आपको ही यहाँ पे फैसला लेना है अपने शांत दिमाग से। ये यूनिवर्स की ही परीक्षा है कि आपको ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है, या ऐसे लोगों का जो अध्याय है, जो पार्ट है, वो भी पूरी तरीके से क्लोज कर देना, ताकि ये कभी भी अपना इम्पैक्ट डाल ना सकें। ये आपको सोचना है। थर्ड चीज़ ये है मूविंग का। नाउ ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी के कुछ, हो सकता है आपके अंदर कोई सवाल हो कि आप कोई नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो, कोई जगह का कुछ बदलाव करने के सोच रहे हो अपने मन के अंदर, या वैसे ही कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हो अपने लाइफ के डिफरेंट पहलुओं को लेकर। तो यूनिवर्स ने यहाँ पे आपको ये इशारा दिया है कि आप इस बदलाव के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। आप कोई नया बदलाव कर सकते हैं, कोई नया घर खरीद सकते हैं अपने रहने के लिए, अपने परिवार के रहने के लिए। हो सकता है आप अपने, तो मतलब कुल मिला के आप जो अपने रहने की जगह है, जो अपना घर परिवार है, उसमें थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे दर्शा रहा है। और ये कार्ड सिर्फ फिजिकल मूव ही नहीं दिखाता, बल्कि ये इमोशनल, आपका मानसिक लेवल पे और आपके आध्यात्मिक लेवल पे भी जो शिफ्ट हो रहे हैं उनको भी दिखा रहा है। और आप एक नई जगह जा रहे हो, उस चीज़ को ये शो कर रहा है जहाँ पे पीस है, जहाँ पे शांति है। आप स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जेन्युइन कनेक्शंस बना रहे हैं, असली जो रिलेशंस है, असली जो कनेक्शंस है वो बना रहे हैं आप इस समय लाइफ में। और यहाँ पे जो इस कार्ड की जो ऊर्जा है, यहाँ पे हम यही देख सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये जो एक्चुअल रीलोकेशन हो सकता है, मतलब कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो घर खरीदने के बारे में बहुत लंबे समय से विचार बना रहे हो, कुछ मूवमेंट के बारे में सोच रहे हो, अपने परिवार के साथ कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो। तो ये घर बदलने
घर बदलना हो सकता है आप कोई सिटी चेंज करें अपने जॉब से रिलेटेड, या फिर रहने के पर्पज से आप अपना शहर बदल सकते हैं। और कुछ के लिए ये ज़िंदगी का नए फेज़ की शुरुआत है, नए फेज़ की बदलाव के बारे में ये दिखा रहा है ये कार्ड। और आपकी ऊर्जा यहाँ यही कह रही है कि आप फाइनली अपने लिए चुन रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं सिचुएशन के साथ, इसीलिए आपके अंदर एक तरीके की क्लैरिटी है। आप जो आपके जो विरोधी हैं वो आपको लूज़ कर चुके हैं इमोशनली भी और आध्यात्मिक लेवल पे भी, वो आपको कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, ये कार्ड ये दिखा रहा है। और वो चाहे भी तो आपके वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच सकते, यही ऊर्जा यहाँ से निकल के आ रही है। तो एक ओवरऑल जो डीप मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है वो यही है कि आपकी जो बेगुनाही है वो आपकी क्लीन हार्ट एनर्जी को शो करता है। ये कोई वीकनेस नहीं शो करता आपकी, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत शो करता है। आपकी जो इसमें देखते हैं कार्ड्स की जो असर है, जो आपके मानसिक रूप मेंटल हेल्थ पे जो असर डाले वो यही है। यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आप धीरे धीरे एंग्जाइटी से निकलकर शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी आप अपने ज़िंदगी में नए अवसर देखने को आपको मिलेंगे, नए आय के स्रोत बन सकते हैं। स्पेशली इस शिफ्ट के बाद तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अपने इनकम के स्रोत में हो सकता है कुछ चेंज देखने को मिले, या उससे रिलेटेड काम से रिलेटेड आप कहीं मूव कर सकते हैं, कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर सकते हैं अपने काम से रिलेटेड। तो ये शिफ्ट्स भी यहाँ पे शो करता है। अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो आप टॉक्सिक पैटर्न को अपने लाइफ से ख़त्म कर चुके हैं। जो भी विषैले रिश्ते थे आपकी ज़िंदगी में उसको दूर करके आप सिर्फ जेन्युइन लोगों के साथ बैठने के लिए उत्सुक हैं, तो उन्हीं के साथ उठना बैठना चाहते हैं। और जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनका सपोर्ट आपको, जो सपोर्टिव लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। फेक लोग अपने आप दूर होते रहेंगे। और आध्यात्मिक रूप से आपका इंट्यूशन पावर जो है वो मजबूत होता जा रहा है, और समय के साथ आपके डिवाइन के कनेक्शन की वजह से और भी मजबूत होता रहेगा। और यहाँ पे आपके विरोधियों के लाइफ में अस्थिरता, धन का नुकसान, सोच विचार के तूफान में फंसे रहना, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट न कर पाना, जिसकी वजह से दूसरे भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, अपने ही लोगों के साथ इनके अनबन बनी रहना, रिश्ते टूटना, यही सब इनके लाइफ में दिख रहा है। इम्बैलेंस, अस्थिरता दिख रही है पूरी तरह से। और यहीं पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप जो हैं, आप तो किसी सिचुएशन में हमेशा ही बेगुनाह थे। आपने कभी किसी का नुकसान करने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी को यूज़ करने की कोशिश की कि हम इसको यूज़ करके कहीं लाइफ में आगे बढ़ जाएं। आपने जब भी आप लाइफ में अपने कदम से आप चले हैं तो सबको साथ में लेके चले हैं, कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ा, ऐसे इंसान है आप। और ये लोग जो हैं, ये यही जो आपकी शक्ति है, यही जो आपकी जो इनोसेंस है, यही अब उनके लिए, आपके विरोधियों के लिए एक आग का काम कर रही है। उनको अंदर तक जला दिया है इस ऊर्जा ने। और अब इनके पास किसी भी तरीके की दवाई नहीं बचेगी, कोई भी इनका इलाज नहीं कर पाएगा इन विरोधियों का, क्योंकि इनको अपने कर्मा के साइकिल से कोई बचा नहीं सकता। इन्होंने जो आपके साथ लाइफ में करने की कोशिश की है, जो आपको नुकसान पहुंचाया है, इनको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। यूनिवर्स यहीं पे बार बार इशारा दे रहा है, और अंत तो निश्चित है ऐसे लोगों का। और ये कोई बद्दुआ नहीं है, ये कोई किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। ये बस कर्मा का जो बैलेंस है जो बनता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स हर चीज़ का लेखा जोखा रखता है और न्याय करता है। तो आप न्याय में बिलीव करते हैं, आप बदला लेने में बिलीव नहीं करते, आप किसी को बदुआ देने में बिलीव नहीं करते, और न्याय तो होकर ही रहेगा इन लोगों के साथ। आपने जो सहा है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वो आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए था। और अब आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके जो विरोधी हैं पीछे छूटते जा रहे हैं। इसलिए बस आपको एक ही बात याद रखना है यूनिवर्स की, कि आपका दिल साफ है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना है आपको। और इसी के साथ मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने इंट्यूशन को, अपने वाइब्रेशन को हमेशा ट्रस्ट कीजिए। आपके आसपास जो ऊर्जा है, आप क्या फ़ील कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग के बाद आपकी कैसी फीलिंग है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।